अस्सलामुअलैकुम, कैपिटल टीवी में खुशामदीद। मैं हूं मुअज़्ज़म असगर। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ की जानिब से यह दावा किया गया है कि अरकान कौमी असम्बली अदम एतमाद के लिए तैयार बैठे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि चंद दिनों के लिए तो झूठ चल जाता है, हमेशा नहीं चलता। इमरान खान की पार्टी आज के बाद कहीं नजर नहीं आएगी। मरियम नवाज ने कहा कि ये जब अवाम में जाएं तो हेलमेट लेकर जाएं। इमरान खान के साथी इक्तदार के साथी हैं। अवाम के हाथ आपके गिरेबान तक पहुंच चुके, अपनी खैर मनाएं। अवाम की आवाज़ पर लब्बैक ना कहा तो सियासी जमातों पर तनकीद होगी। इनकी कश्ती में बैठे अफराद जम करने को तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून आग के दरिया से गुजर कर आई और मुत्तहिद है। की पार्टी आज के बाद आपको इंशाअल्लाह ताला कहीं नजर नहीं आएगी। जब आप अब अवाम में जाएं तो हेलमेट्स ले जाना ना भूलें। अवाम के हाथ आपके गरेबान तक पहुंच चुके हैं और अब आप अपनी खैर मनाएं। अपोजिशन ने अवाम की आवाज़ पे, अवाम की ज़रूरत पे, अवाम की चीखों पुकार पे, अवाम की आहों पर अगर लबैक ना कहा तो जितनी कसूरवार ये गवर्नमेंट होगी अवाम की तबाही की, मेरा ख्याल है कि अवाम अपना क्रिटिसिज्म जो है वो फिर सियासी जमातों के ऊपर भी करेंगे, जिसका आगाज़ हो चुका है। मुस्लिम लीग नून, मैंने पहले भी कहा था, आग के दरिया से गुजर के आई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद रही। इमरान खान साहब की अपनी तकारीर, आजकल वो जितनी भी तकारीर करते हैं वो सारी अपनी डूबती कश्ती को बचाने की चीखें, जो कश्ती उनको डूबती नज़र आ रही है। तो अभी इमरान खान साहब की सिर्फ कश्ती डामाडोल हुई है, हिली है, और उनके सारे मेंबरान या तो दूसरी जमातों से राब्ते कर रहे हैं या असेंबली में खड़े हो। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। नून लीगी नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की लीगी रहनुमाओं के साथ आमद। मरियम नवाज का मरकजी मुलजिम के साथ नहीं बल्कि इनका तो छोटा सा केस है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये कहा गया। उनकी जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज का किरदार केस में कहाँ से आया, इस पर दलाइल दें। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अलग अलग अपीलें थीं। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जबकि अदालत की जानिब से मजीद कहा गया कि मरियम नवाज के खिलाफ प्रोसिक्यूशन का क्या केस है, इन्होंने क्या दिफा दिया वो बता दें। नैब का केस ही नहीं बनता था तो आपके दीगर दलाइल तो उसी में आ जाएंगे। अदालत की जानिब से ये कहा गया। क्या अदालत चाहती है कि अदालती कार्रवाई में बेज़ाब्तगियों पर बाद में बात करूं? इरफान कादिर की जानिब से ये कहा गया, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आपने नैब शवाहिद पर बात को अपने दलाइल में 8वें नंबर पर रखा है। आप उस पॉइंट को पहले नंबर पर रखें। आप पहले ये दिखा दें कि केस नहीं बनता था, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अदालत की जानिब से कहा गया, जबकि अदालत ने मरियम नवाज के वकील को जज मोहम्मद बशीर का नाम लेने से रोक दिया। आपने कहना है तो ट्रायल कोर्ट कहें, जज का नाम ला लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। एक लेटर को ट्रायल कोर्ट ने बुनियादी शहादत के तौर पर लिया। इरफान कादिर एडवोकेट की जानिब से यह कहा गया। उनकी जानिब से दलाइल देते हुए कहा गया कि एक MLA के जवाब में आया ख़त बुनियादी सबूत है। एहतसाब अदालत ने कहा, मरियम नवाज अब इस लेटर के जवाब में अपना सबूत लाएं। क्या ये MLA रिकॉर्ड पर मौजूद है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार, जी हाँ, MLA रिकॉर्ड पर तो मौजूद है। इरफान कादिर एडवोकेट की जानिब से जवाब दिया गया। वकील मरियम नवाज इरफान कादिर ने एहतसाब अदालत का फैसला पढ़कर सुनाया। क्या MLAs या म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट रिकॉर्ड पर मौजूद हैं? अदालत का इस्तफसार, जी, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड के MLAs रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इरफान कादिर एडवोकेट की जानिब से यह जवाब दिया गया। इरफान कादिर की जानिब से कहा गया कि मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस के साथ 2006 से पहले लिंक थी। किसी जगह पर एड्रेस लिखा होगा जिससे मरियम नवाज को मालिक बनाया गया। जो चीज़ें अहम और ज़रूरी हैं वो बताएं। अदालत का इरफान कादिर को तंबी, मेरे मुवक्किल के हवाले से यहाँ इसमें कुछ भी नहीं। इरफान कादिर की जानिब से दलाइल में यह कहा गया, हमने MLA को कानून शहादत के मुताबिक देखना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। MLA से हासिल होने वाली दस्तावेज़ मौसूल की जा सकती हैं। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि ये लाजिम नहीं कि इसे शवाहिद के तौर पर माना भी जाए। बतौर शवाहिद इसे मानने के लिए कानून शहादत पर अमल दरामद होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से यह कहा गया। वकील इरफान कादिर ने कहा कि JIT को क्या इख्तियार था कि वो MLA लिख कर दस्तावेज़ मंगवाए।
बुनियादी तौर पर एवनफील्ड अपार्टमेंट नेस्कोल और नेल्सन की मिल्कियत है। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से दलाइल में यह कहा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं वजीर आजम मसाइल हल करने के बजाय वुज़रा में सर्टिफिकेट बांट रहे थे। 10 वुज़रा को सर्टिफिकेट देकर काबीना पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। खान साहिब के सिर्फ 10 वजीर उनकी शाबाशी के लायक हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि एक वो वजीर जिसने सीपैक को सबूताज किया उसे भी सर्टिफिकेट दिया गया। कराची का एक वजीर जो पहले नौकरी फिर वजारत से निकाला गया, एक वजीर जिसने 90 रोज में सूबा देना था उसे भी सर्टिफिकेट दिया गया। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हुकूमत कहती है कि हमारी खारिजा पॉलिसी कामयाब है। हुकूमत कहती है कि हालिया दौरा चीन कामयाब था। अगर चीन का इतना कामयाब दौरा था तो सर्टिफिकेट कहाँ गया? पीपल्स पार्टी ने सिलेक्टेड और नालायक हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज महंगाई उरूज पर है तो हम कल तक इंतजार कैसे कर सकते हैं? इस नालायक का बंदोबस्त करने तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वजीर आजम से हिसाब लेंगे, मौजूदा हुकूमत की नाअहली बेनकाब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद मुहिम चलानी है। हुकूमत तब्दीली के नाम पर तबाही कर रही है। तारीख की सबसे बड़ी करप्शन खान साहिब की हुकूमत ने की। इमरान खान हमें और हमारे मुखालिफ को भी चोर चोर कहते थे। हमने ये जंग मिलकर लड़नी है। बिलावल भुट्टो की जानिब से मजीद कहा गया कि हमने इस कठपुतली निज़ाम का खात्मा करना है। पेट्रोल गैस बहरान के खिलाफ पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी ने यूरिया बहरान के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च किया। आज किसान का मसला कल हर पाकिस्तानी के लिए फूड सिक्योरिटी का मसला होगा। मुल्क में ज़रई बहरान पैदा हुआ है। हुकूमत किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। पीपल्स पार्टी अवाम की जमात है, अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2 गुना इजाफा किया। मौजूदा दौरे हुकूमत में सबको नौकरियों से निकाल दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि कहते थे 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर देंगे। क्या 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर दिए गए? कहते थे जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे, क्या बन गया नया सूबा? साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। हमारे सरकारी मुलाजमीन थे, उनकी तनख्वाहें डबल की गई और खवातीन के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाया गया और इनके लिए लेबर के लिए बहुत सी मराद दी। उनको कई यूनिट्स में उनको शेयर होल्डर बनाया गया। अब तो सबको निकाल दिया गया और निकाल के उनको बेरोजगार कर दिया गया। कहते थे हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, किसी को नौकरी मिली? कहते थे हम 50 लाख घर देंगे, लोग बेघर हो गए और कहते थे हम सूबा देंगे। आपको सूबा मिल गया? तो मैं समझता हूँ उन्होंने जो वादे किए कि डॉलर की कीमत कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे, आज तो हालत ये है काश्तकारों को DAP नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही। और आपने बहुत कामयाब किसान मार्च किया था, उसका भी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तारीफ़ी असनाद की तकसीम से वज़ारतों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाली वज़ारतों को मुराद भी दी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सज़ा और जज़ा के बगैर दुनिया का कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। मुराद सईद की वज़ारत की कारकर्दगी बेहतरीन है। मुराद सईद को पहले नंबर पर आने पर मुबारकबाद देता हूँ। शहजाद अरबाब ने पहले ही बता दिया था टॉप 10 कौन हैं, इसलिए बाकी वज़रा नहीं आए। मुराद सईद, असद उमर, सानिया निश्तर, मोइद यूसुफ ने अवार्ड हासिल किया। शेख रशीद, खुसरो बख्तियार, अब्दुल रज़ाक दाऊद ने अवार्ड हासिल किया। ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि सारी हमारी मिनिस्ट्रीज बैठी हों और सबको पता हो कि किसने कितना किया। और जब ये जितना हम इसको पब्लिसाइज करेंगे और इंशाल्लाह ये टीवी पे भी आएगा तो ये इंसेंटिव्स मिलेंगे सारी मिनिस्ट्रीज को मेहनत करने की। लेकिन जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सज़ा और जज़ा होगी,
तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है इसके अंदर मुझे पूरी यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सज़ा और जज़ा नहीं है वो कामयाब हो ही नहीं सकता। तो ये जो शहजाद अहबाब ने ये सिस्टम निकाला, इसका और इसकी बड़ी केयरफुल इवेल्युएशन करके अभी आपने उन्होंने तफसील में बताया कि क्या क्राइटेरियन था जिसकी वजह से और मैं मुराद सईद की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टॉप पे आए हैं, सबसे यंग वज़ीर और सबसे बेहतर परफॉर्मेंसेस की। तो मैं जो आगे चाहता हूँ शहजाद, आप मिनिस्ट्रीज़ को एक और चीज़ कहेंगे। जब आप कहते हैं ना क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हम ये करेंगे, उसके अंदर आप बैठ के जब उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें करेंगे, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया और जो वेटेज देनी चाहिए वो इसको कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी तरफ कौन सी मिनिस्ट्री अपनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से उस तरफ कौन लेके जा सकती है, और उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। ये हमारा जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट का और जो मुल्क के इंटरेस्ट है उसमें कनेक्शन नहीं आया कि क्या मिनिस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी इन अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करने के लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, फिर गवर्नेंस सिस्टम का मतलब अवाम की ज़िंदगी कैसे बेहतर कर। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, माहाना कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात रेफरेंसेस पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। नैब रावलपिंडी ने साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन को गिरफ्तार किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मसरूर मेमन के 2 साथियों विकास और धर्मवीर को गिरफ्तार किया गया। नैब ने सोने की ईंटें, डॉलर्स, दिरहम और रियाल बरामद किए। ऑयल की खरीदारी के लिए मनपसंद अफराद को ठेके दिए गए। कम ऑयल लेकर ज़्यादा की रसीदें जारी की जाती रहीं। ब्रीफिंग में बताया गया कि नैब रावलपिंडी ने मुलजिमा सादिया नूर के खिलाफ फ्रॉड से करोड़ों रुपए हथियाने पर कार्रवाई की। ठोस जवाहिद पर एहतसाब अदालत रावलपिंडी में रेफरेंस दायर किया गया। सादिया नूर को 5 साल कैद और 4 करोड़ 90 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। एहतसाब अदालत कराची ने 1.77 अरब रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। नैब रावलपिंडी की तारीख में इल्ज़ाम साबित होने पर सज़ा पाने वाली पहली खातून है। ब्रीफिंग में बताया गया कि एहतसाब अदालत कराची ने जमील और अजमल को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। मुलजिम हबीब को 10 मिलियन रुपए जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई। नैब कराची को मुलजिमान के खिलाफ मुताद्दिद शिकायत मौसूल हुई। ब्रीफिंग में बताया गया कि एक और मुकदमे में मुलजिम हबीब को 4 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा हुई। मुलजिम हबीब को 10 मिलियन रुपए जुर्माने की भी सज़ा सुनाई गई। नैब को मुलजिम हबीब के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई थीं। एहतसाब अदालत रावलपिंडी ने गुलाम मुर्तज़ा को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई। आमदन से ज़ायद असासों पर सज़ा सुनाई गई। मुलजिम गुलाम मुर्तज़ा को 57.472 मिलियन रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अमरीन, आप सुन पा रही हैं तो बताइएगा। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ है जिसमें माहाना कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जाहिर शाह, डिप्टी चेयरमैन नैब, सैयद अजहर हैदर, प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी डीजी ऑपरेशन नैब के अलावा सीनियर अफसरान शामिल रहे। नैब के तमाम इलाकाई ब्यूरोज के डायरेक्टर जनरल ने बजरिया वीडियो लिंक के शिरकत की। तर्जुमान नैब ने कहा कि नैब रावलपिंडी ने कार्रवाई करते हुए साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी मसरूर मेमन को 2 साथियों समेत गिरफ्तार किया, जबकि सर्च ऑपरेशन में नैब को सोने की ईंटें, बटन, डॉलर, दिरहम, रियाल, कई मिलियन की डीटी की रसीदों और अरबों रुपए की रकम बरामद हुई है। जबकि इजलास में बताया गया कि नैब रावलपिंडी को मुलजिमा सादिया नूर के खिलाफ कॉस्मेटिक्स के कारोबार की शिकायत मौसूल हुई। कानून के मुताबिक तहकीकात शुरू की और एहतसाब अदालत रावलपिंडी में रेफरेंस दायर किया गया। जी, बहुत शुक्रिया अमरीन अली, आपने अपडेट किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत इलाके वादी कागान में सीपैक के तहत जारी सूखी किनारी तवानाई मंसूबे से यौमिया 884 मेगावाट बिजली पैदा होगी।
ये मनसूबा 2 अरब डॉलर्स की लागत से अगले साल के शुरू में मुकम्मल हो जाएगा। तफसीलात शाकिर अब्बासी की इस रिपोर्ट में देखिए। कोनार के किनारे बनने वाला डैम सुखी किनारी पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी का अहम और बड़ा मंसूबा है, जिससे योमिया 884 मेगावाट बिजली बनाई जाएगी, जिससे एक तखमीने के मुताबिक इस बिजली से 1 करोड़ 30 लाख घर मुस्तफीद हो सकेंगे। GOC सिक्योरिटी डिवीजन मेजर जनरल कामरान नजीर ने डैम प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सूखी किनारी मंसूबे समेत CPEC के तमाम मंसूबों और गैर मुल्की अमले की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी की है। सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट CPEC के तहत बनने वाला एक अहम प्रोजेक्ट है। इस वक्त ये मंसूबा अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। CPEC के तमाम प्रोजेक्ट्स बशमूल सूखी किनारी पर सिक्योरिटी का मुनज़्ज़म और जामे निज़ाम मुरतब किया गया है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे बशमूल आर्मी, पुलिस, फ्रंटियर कोर और रेंजर्स के जवान पाक फौज की ज़ेर निगरानी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी CPEC के सब प्रोजेक्ट्स और उनसे मुंसलिक तमाम गैर मुल्की अफराद और कंपनियों को एक महफूज और साजगार माहौल देने के लिए पुरज़म है। मंसूबे के हवाले से प्रोजेक्ट मैनेजर असद भट्टी ने बताया कि इस मंसूबे की लागत 2 अरब डॉलर है। ये मंसूबा मुकम्मल होने के 30 बरस बाद बिला मुआवजा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत बन जाएगा। ये सूखी किनारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये CPEC का अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है और ये प्राइवेट सेक्टर में वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो पावर इनिशिएटिव है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान में। और ये सर कुन्हार रिवर पर बनाया जा रहा है और इसमें अपॉन इट्स कंप्लीशन ये सर डेली 884 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। और ये प्रोजेक्ट जो है सर ये दिसंबर 2022 में इसकी शेड्यूल कंप्लीशन है और हम लोग पूरी उम्मीद है कि हम लोग इसको अपने टाइम पर कंप्लीट कर लेंगे। सूखी किनारी हाइड्रो पावर मंसूबे की तामीर करने वाली चीनी कंपनी के डायरेक्टर हवाजिलिंग का कहना है कि मंसूबे के आगाज से मकामी लोगों को रोजगार मिला है। इस मंसूबे को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये डैम तख्लीक नहीं हुआ बल्कि कुदरती तौर पर बहते हुए दरियाई कुनार के 38 किलोमीटर रकबे पर तवानाई मंसूबा तैयार किया जा रहा है। ये मंसूबा अगले साल के अवाइल में मुकम्मल हो जाएगा। शाकिर अब्बासी, वादी कगान, मानसेरा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 1.4 खरब के 70,000 से ज़ायद हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की मंजूरी हो चुकी। नए हाउसिंग प्रोजेक्ट से रोज़गार के 12 लाख से ज़्यादा मौक़े पैदा होंगे। नए हाउसिंग प्रोजेक्ट से तामीराती सनत को 7.3 खरब का फ़ायदा होगा। 80,000 दरखास्तों में से 35,420 की मंजूरी बड़ी कामयाबी है। 35,420 दरखास्तों के लिए 130 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। अब तक 13,407 दरखास्तों पर 46 अरब रुपए जारी किए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि दरमियाने और कम आमदन तबके के लिए सस्ते मकानात की सहूलत से बड़ा संगे मील अबूर किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबता कमेटी बराए हाउसिंग, तामीरात और तरक्की का इजलास हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 399 पॉइंट्स कमी से 45,940 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 174 रुपये 87 पैसे का हो गया। फ़ी तोला सोना 1,25,550 रुपये की सतह पर बरकरार रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,07,639 रुपये पर बरकरार रही। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $7 महंगा होकर $1,834 का हो गया है। खबरें आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।